जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। देखिए, प्राचीन भारत का जो इतिहास चल रहा है, आज जो है 8वां चैप्टर है। कौन सा? 8वां चैप्टर है, 8वां दिन है, ठीक। 8वां चैप्टर है। तो धीरे धीरे जो है 30 दिन में पूरी जो है सिंधु घाटी सभ्यता पूरी समाप्त कर देंगे। जो प्राचीन भारत का इतिहास है पूरी जो है 30 दिन में समाप्त होगी। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जो है 30 दिन में समाप्त। 30 दिन में क्या होगा? समाप्त, यानी खत्म होगा, इंड होगा, खत्म होगा, समाप्त होगा, ठीक है। 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितने दिन में समाप्त होने वाला है। 30 दिन में समाप्त होने वाला है। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की सबसे सबसे प्राचीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है। जो सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। तो इसकी खोज जो है, खोज कहाँ हुई थी? खोज इसकी कहाँ हुई थी? तो खोज इसकी हुई थी सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज कहाँ हुई थी? सिंधु नदी के तट पर, मुहाने पर। सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर खोज हुई थी। क्या हुई थी? सिंधु नदी के तट पर इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज हुई थी। आगे देखिए, इसके प्रथम अवशेष जो कहां से मिले थे? प्रथम अवशेष, प्रथम अवशेष हड़प्पा सभ्यता से। प्रथम अवशेष कहां से मिले थे? तो इसके जो प्रथम अवशेष है हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। कहां से मिले थे? प्रथम अवशेष जो है हड़प्पा सभ्यता से इसके मिले थे। आगे देखिए, मार्कर चेंज करते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता आगे है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। आगे देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। एक प्रश्न बनता है, कांस्य किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? कांस्य जो है काय से मिलकर बना होता है। किन जैसी कौन सी दो चीजें हैं जिनसे कांस्य मिलकर जो है बना होता है? कांस्य दो चीजों से मिलकर बना होता है, तांबा प्लस टिन से। तांबा प्लस टिन से मिलकर जो है कांस्य बनता है। तांबा प्लस टिन से मिलकर कांस्य बनता है। समझ गए होंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जो लोग ने उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो तांबा प्लस टिन से क्या बनता है? कांस्य बनता है। ये और प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी की जो आकृति है कैसी है? सिंधु नदी की आकृति, सिंधु नदी की आकृति प्रश्न ऐसे देख डालिए कि सिंधु नदी की जो आकृति है या सिंधु सभ्यता की जो आकृति कैसी है? सिंधु सभ्यता की आकृति, आकृति तो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है, ठीक है। त्रिभुजाकार जो है सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार, तीन भुजाओं वाली, ठीक है। त्रिभुजाकार है सिंधु। इतिहासकार कौन थे इसके? इतिहासकार के बारे में जानते हैं। इतिहासकार, इसके इतिहासकार कौन थे? चलिए इतिहासकार के बारे में समझते हैं। जो इसके इतिहासकार थे कौन थे? चलिए देखिए, इसके इतिहासकार कौन थे? गार्डन चाइल्ड। कौन है? गार्डन, इसके इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड। इसके इतिहासकार कौन है? इसके इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड। गार्डन माने बगीचा, चाइल्ड माने बच्चा है। तो इसके इतिहासकार हैं कौन? गार्डन चाइल्ड, ठीक है। समझिए होंगे। इन्होंने प्रथम नगरीय क्रांति दी थी। नगरीय क्रांति, नगरीय क्रांति प्रथम दी थी, ठीक है। कौन सी दी थी? प्रथम नगरीय क्रांति। इन्होंने प्रथम नगरीय जो क्रांति है वो दी थी। समझ गए होंगे। इनकी प्रमुख समय कितना होता है? प्रमुख समयावधि, प्रमुख
प्रमुख समयावधि है जो 2500, प्रमुख समयावधि है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कितनी? 1500 ईसा पूर्व। देखिए जो है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य जो है तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। इसके इतिहास का गार्डन जो चाइल्ड है, इन्होंने प्रथम नगरीय क्रांति दी थी। ठीक है। प्रमुख सभ्यता जो है, प्रमुख सभ्यता की समयावधि जो कितनी? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की जो है प्रमुख समयावधि इसकी है। आगे देखिए कार्बन डेटिंग, इसी को कार्बन डेटिंग बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे मिटाते हैं। चलिए इधर देखिए, मिटाते नहीं, इधर देखिए, यहाँ पे डालिए सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी? समकालीन सभ्यता कौन सी थी? नंबर 1 डालिए चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता, चाइना, चीन। ठीक है, सभ्यता। ठीक है, सभ्यता। आगे देखिए मिस्र की, अगला है मिस्र की सभ्यता। जो मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता नंबर 2 मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? चलिए मिस्र की सभ्यता है किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता जो है? नील नदी के किनारे है। मिस्र की जो सभ्यता है किस नदी के किनारे? मिस्र की सभ्यता है नील नदी के किनारे। आगे देखिए नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता है नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया किस सभ्यता के किनारे है? मेसोपोटामिया, 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 मेसोपोटामिया की सभ्यता के किनारे है। तो इराक की सभ्यता के किनारे कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की सभ्यता के किनारे। ठीक है, इराक। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद फिर आप लोगों को आगे देखना है। देखिए मेसोपोटामिया, कौन सी पोटामिया? मेसोपोटामिया की जो 2 नदी है उनके बारे में समझिए। 2 नदी है मेसोपोटामिया की। कितनी नदी है? मेसोपोटामिया की जो 2 नदी है उनकी बारीक से बारीक आंसर में समझिए, बारीक से बारीक जो है इस टाइम में समझिए। ठीक है, कौन कौन सी? एक दजला, पहले किताबों में पढ़ते थे, दजला फरात की नदी है। ठीक है, दजला, फिर फरात। ठीक है, दजला फरात 2 नदियां हैं। ठीक है, वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? वर्तमान में इन नदियों को, पहले जो प्राचीन नाम था दजला फरात था, वर्तमान में इनका जो नाम चेंज हुआ है, दूसरा नाम हुआ है। वो नाम इनका क्या है? वो नाम है टिग्रिस। क्या है? टिग्रिस। और दूसरा नाम है यूफ्रेटस। क्या नाम है? दूसरा नाम है यूफ्रेट। यूफ्रेट नाम दूसरा, इसका जो है फरात का नाम दूसरा है यूफ्रेट। यूफ्रेट जो इसका है दूसरा नाम है। क्या नाम है? दूसरा नाम यूफ्रेट है। ठीक है, इसके मुहाने पे जो सय है, मुहाने पर सय है इसका, मुहाने पर शहर इसका कौन सा है? मुहाने पर इसका शहर है बसरा। बसरा एक ऐसा शहर है जो इसके मुहाने पर है। कहाँ है? बसरा इसके मुहाने पर शहर है। कौन सा है? बसरा नाम का एक शहर है जो इसके मुहाने पर है। मुहाने पर बसरा नाम का एक शहर है।
तथा इसका एक बंदरगाह भी है, इसी के तट पर एक बंदरगाह भी है, बंदरगाह है, जिसे व्यापार व्यापार नाम से बोलते हैं, इसे दिलमुन या बहरीन कहते हैं। ठीक है, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और इसे व्यापार के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए, ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे दिलमुन कहते हैं। क्या कहते हैं इसका, बोलते हैं दिलमुन या बहरीन, दिलमुन या बहरीन इसे बोलते हैं, दिलमुन। नाम बड़े अजीब है यार, दिलमुन या बहरीन, दिलमुन या इसे बहरीन बोलते हैं, दिलमुन या इसे बहरीन बोलते हैं। बंदरगाह, ठीक है, व्यापार जिसे बोलते हैं दिलमुन या बहरीन। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें एक शब्द मिलता है मेलुआ। कौन सा मेलुआ, एक गेहुआ होता है जो गेहूं में होता है, गेहूं की जो फसल है, गेहुआ शब्द है, गेहूं है। ठीक है, गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं है इतना इतना बड़ा, ठीक है, गेहूं के जो ऊपर से कहीं कभी कभी इतने बड़े बड़े जो फसल हो जाते हैं, इनमें फिर इतनी इतनी बड़ी जो फुलझड़ी ऐसी होती है, तो उसे बोलते हैं गेहुआ। ठीक है, गेहुआ बोलते हैं, बड़ गेहुआ बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अलग, ये अलग है। ठीक है, अब ये एक है मेसोपोटामिया जो है मेलुआ, एक इसकी सभ्यता में एक शब्द मिलता है मेलुआ, मेलुआ, मेलुआ सभ्यता इसकी सभ्यता में मिलता है। कौन सा शब्द, मेलुआ शब्द जो है इसकी सभ्यता में देखने को मिलता है। कि अगर क्लास पसंद आ रहा है जल्दी से शेयर कर दो सभी लोग, जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तथा अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जो है, हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक, हड़प्पा सभ्यता के 4 भौगोलिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता के जो 4 भौगोलिक स्थल है वो वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से बारीक तरीके से समझे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो है 4 भौगोलिक स्थल समझ लीजिए। 4 भौगोलिक स्थल कौन कौन से हैं, देखिए ऐसे डालिए, ऐसे लगाइए, इस हिसाब से लगाइए। अब समझिए, लाल पेन से लिखूं तो और अच्छा रहेगा ना। हाँ चलिए देखिए, इधर किसे क्या बोलते हैं, उत्तर, इसे उत्तर बोलेंगे। ठीक है, इसे उत्तर, इसे पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्व, ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण बोलेंगे, दक्षिण। ठीक है, पूर्व, इसे पूर्व बोला है। ठीक है, इसे पश्चिम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पश्चिम, पश्चिम, इसे दक्षिण बोलेंगे, दक्षिण, इधर दक्षिण है, दक्षिण। ठीक है, अब समझिए, अब इस तरीके से समझिए, इस तरीके से समझिए। जैसे मैं बात करूं मांडा, मांडा, मांडा कहां पड़ेगा आपका, जेएंडके, JNK, जम्मू कश्मीर। जेएंडके का शाब्दिक अर्थ है, जेएंडके का रूप है जैसे जम्मू, अब कैसे कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में मांडा है, जम्मू और कश्मीर में कहां पड़ेगा ये, जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पे एक नदी भी मिलती है जिसका नाम है चिनाब, चिनाब नदी कहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी देखने को मिलती है। ठीक है, एक स्टेप यहाँ से बन गया। ठीक है, दूसरा स्टेप है, एक इसमें इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता जो है 3 देशों से ज्यादा मिलती है। वो देश कौन कौन से, एक तो भारत है, दूसरा आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका भिखारी देश कौन सा है, पाकिस्तान है, तीसरा अफगानिस्तान है। ठीक है, एक तो भारत है, भारत, दूसरा आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ठीक है, तीसरा आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, तीसरा आपका अफगानिस्तान है, तीसरा आपका कौन सा है, अफगानिस्तान, नल्ला पाकिस्तान है ये। ठीक है, ये तो रहता है। चलिए देखिए आगे, अब आगे देखिए, ये वाला कहाँ है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर है, कहाँ है, ये वाला आलमगीरपुर पड़ेगा। ठीक है, आलमगीरपुर। पता है यहाँ से एक चीज मिलती है जो बहुत बढ़िया है, उस चीज कौन सी, यहाँ से रोटी बेलने वाला क्या मिलता है, बेलन, रोटी बेलने वाला, बेलने वाला बेलन। अब ये समझ लीजिए,
जैसे कोई अगर मतलब खाना बनाता है, वो ज़्यादातर मम्मी बनाती है, ठीक है, मम्मी खाना बनाती है, अगर वहाँ पे बदतमीजी की, मतलब कुछ भी किया, शैतानी की, तो वहाँ पे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, उनसे ज़्यादा कुटोगे। एक तो आप बेलन पड़ता है, बेलन तो नंबर 1 पड़ेगा, बेलन बेलन पड़ेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेलन पड़ता है। दूसरी बेलन से कुटाई होगी। अगर बेलन नहीं है उनके हाथ में, जो रोटी निकालने वाला चिमटा होता है, इससे कुटाई करके बहुत बढ़िया तबला बजता है। क्या बजता है? बहुत बढ़िया करके इससे तबला बजता है। जब कुटाई होती है, चट होता है, तब तबला इससे बहुत बढ़िया बजता है, ठीक है। इन दोनों चीजों से कुटाई बहुत बढ़िया होती है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे देखिए, इसका है दक्षिणी। दक्षिणी दक्षिणी में क्या पड़ेगा? दैमाबाद। दैमाबाद दक्षिणी में दैमाबाद का वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, जल्दी से समझ लीजिए। दक्षिणी दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी के, नदी कौन सी है? प्रवरा। प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है, किनारे। यहाँ से तांबे के जो है रथ देखने को मिले थे, यहाँ से तांबे के रथ देखने को मिले थे। यहाँ से डालिए तांबे के रथ, तांबे के रथ भी मिले थे। यहाँ से तांबे के जो है रथ मिले थे देखने को। और यहाँ से क्या क्या चीज मिली थी, ठीक है। दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है, महाराष्ट्र। दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। दक्षिणी दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है, यहाँ से तांबे के रथ भी मिलते हैं, महाराष्ट्र में है। और सुनिए, इसमें जो स्टेप है, ठीक है। और सुनिए, इसमें देखिए, इसमें थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए तथा इसकी जो पूर्वी नदी है, हिंडन नदी। पूर्वी नदी कौन सी है? पूर्वी नदी हिंडन। हिंडन जो पूर्वी नदी हिंडन है, इसकी पूर्वी जो नदी है वो हिंडन है। सहायक नदी यमुना है, जो मेरठ यूपी में पड़ेगी। सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, इसकी सहायक नदी यमुना है, ठीक है। सहायक नदी यमुना, यमुना जो मेरठ यूपी में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? मेरठ यूपी में पड़ेगी। आगे देखिए, अब इसको जल्दी से समझ लीजिए, ठीक है, इसको जल्दी से समझिए। पश्चिमी में क्या है? सुतकानडोर। सुतकानडोर पश्चिम में सुतकानडोर, ठीक है, सुतकानडोर पश्चिमी में है। सुतकानडोर जो है बलूचिस्तान। कहाँ? बलूचिस्तान में है। कहाँ पड़ेगा? ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो है, तथा यहाँ से क्या मिलता है? जो इम्पोर्टेंट यहाँ से चीज मिलती है वो क्या है? प्राकृतिक चट्टानें। यहाँ से प्राकृतिक चट्टानें बहुत ज्यादा मिलती है। कौन सी चट्टानें? प्राकृतिक, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक चट्टानें, यहाँ से प्राकृतिक चट्टानें हैं, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। जो मानव द्वारा नहीं निर्मित है, प्राकृतिक है, स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित है, वो वाली जो यहाँ से चट्टानें हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। आपको सही से समझ में आ रहा होगा, सही से दिख भी रहा है क्लियर करके, ठीक है। तो एक बार वीडियो जल्दी से शेयर कर दें यार, क्या जाता है आप लोगों को। लाइक करने में फ्री में, लाइक सब्सक्राइब फ्री में। और मैं आप लोगों को समझा दूं, क्या देखो, फ्री में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। फ्री में FREE, फ्री में लाइक कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं, प्लस, ठीक है, शेयर कर सकते हो, प्लस सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक। 3 चीजें आप लोग बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। माइनस 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 माइनस, कोई चार्ज नहीं, शून्य चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, इसमें सब माइनस में चला है, कुछ चार्ज नहीं है। तो आप लोगों को क्या जाता है? फ्री में लाइक किया, सब्सक्राइब किया, जल्दी से गर्दा उड़ाओ। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। कल का टॉपिक है, आप लोग पढ़ के आइएगा। कल जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो समझिए। जो प्रमुख नगर हैं वो किन किन खोजों से निकले हैं, कहाँ कहाँ से निकले हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो रहा, नहीं तो हम पूरे जो है समाप्त कर देते, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। चलिए, जय हिंद।